न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप बच्चों का स्वागत है। बेटा आज हम लोग प्रकाश स्टार्ट करेंगे और प्रकाश का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन उसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करती है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब जब प्रकाश की बात की जाती है तो प्रकाश में दो तीन टर्म्स हमारे और आते हैं। किरण, किरण क्या है? तो प्रकाश तरंगों का समूह किरण कहलाता है। प्रकाश तरंगों का समूह किरण कहलाता है। फिर किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो प्रकाश किरण पुंज है ये तीन प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब ये तीनों पुंज कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। समांतर किरण पुंज है जो उसकी जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो अभिसारी पुंज होता है उस अभिसारी पुंज में जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एकत्रित होती हुई, इकट्ठा होती हुई दिखाई देती हैं। और जो अपसारी किरण पुंज है, अपसारी मतलब होता फैलना, उसमें प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकाश पुंज है हमारा वो तीन प्रकार का होता है। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इंग्लिश में इसे पैरेलल बीम, इसे कन्वर्जिंग बीम, इसे डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और प्रकाश की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य मोटे तौर पर 4200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 4200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जब चिकने तल पर जाकर टकराता है तो चिकने तल से टकरा करके प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से जा करके वो टकराया था। यहां देखिए ये प्रकाश किरण गई, चिकने तल से टकराई और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आई जिस माध्यम से वो गई थी। दूसरे माध्यम में नहीं पहुंची, जिस माध्यम से गई टकराई उसी माध्यम में वापस लौट आई। इस घटना को, जिसमें प्रकाश किरण चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस चित्र में जो तल प्रकाश किरणों को लौटाने का काम करता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। MM- परावर्तक तल है। प्रकाश किरण ये जो AO है ये इसे कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण चल करके ऊपर टकराती है, O पर टकरा करके ये इस तरफ वापस लौटती है। जो किरण OB है ना, जो वापस लौट रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु पर, इस तल पर जो अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है, उसे OM से लिखा गया है। इसे परावर्तन के लिए अभिलंब कहा जाता है। तो AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, MM- परावर्तक तल और ON अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यह हमारी जानकारी हो गई परावर्तन की। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण I = कोण R। दूसरा जो नियम है बेटा वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका मतलब समझिए
ये जो प्रकाश किरण है ना, ये हमारी उठ करके ऐसे या बोर्ड के अंदर नहीं जा सकती। ये पूरा का पूरा चित्र जो बना हुआ है ये एक ही तल में होगा। ठीक है, ये वाली प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण, ये वाला अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। कोई भी तीनों में से इस तल को नहीं छोड़ेगा। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें से प्रकाश की जो तरंग वाले तीनों गुण हैं, प्रकाश का वेग, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इन तीनों में से किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक टर्म आता है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण क्या है? जो आपतित प्रकाश किरण है और जो परावर्तित प्रकाश किरण है, इन दोनों किरणों के बीच जितना कोण बनता है उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित प्रकाश किरण एवं आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य जितना कोण बनता है उसे हम विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अब इस चित्र में देखते हैं कि विचलन कोण है कहां पर। तो हमारे चित्र में जो ये प्रकाश किरण है AO, ये आपतित किरण है, और जो ये OB है ये परावर्तित किरण है। इस आने वाली किरण और इस जाने वाली किरण के बीच जितना कोण बनेगा उस कोण को ही हम विचलन कोण डेल्टा कहेंगे। ज्योमेट्री से हम जानते हैं, ज्यामिति से जानते हैं कि किसी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180। आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180। परावर्तन का पहला नियम कहता है आई का मान आर के मान के बराबर होगा। तो हम आर की जगह पर आई लिख सकते हैं। आई प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 180। 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो ये हमारा विचलन कोण का सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग समतल दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। समतल दर्पण एक कांच की प्लेट होती है जिसकी एक सतह पर पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाता है। जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों का मान अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान भी अनंत होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को जितनी दूर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों का मान सदैव बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। तीसरा पॉइंट, यदि किसी समतल दर्पण को उसके अपने ही तल में अल्फा कोण से घुमा दें तब परावर्तित प्रकाश किरण 2 अल्फा कोण से घूम जाती है। इसका मतलब समझिए, ये एक समतल दर्पण है, ये आपतित प्रकाश किरण है। ये किरण आपतित प्रकाश किरण है
आपतित प्रकाश किरण, और ये परावर्तित प्रकाश किरण है। इस आपतित किरण के लिए ये परावर्तित प्रकाश किरण है। अब बेटा हम करते क्या हैं कि इस किरण को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करते हैं, समतल दर्पण को अल्फा कोण घुमा देते हैं। जैसे ही हम समतल दर्पण को अल्फा कोण घुमाएंगे, ये जो किरण है जो ऐसे जा रही थी परावर्तित होकर के, ये अब ऐसे जाने लगेगी R2 दिशा में। अब R1 और R2 के बीच का जो कोण होगा वो 2 अल्फा होगा। यही कहा जा रहा है कि दर्पण को अगर हम, समतल दर्पण को अगर हम अल्फा कोण से घुमा दें, समतल दर्पण को अगर हम अल्फा कोण से घुमा दें तो ये परावर्तित प्रकाश किरण 2 अल्फा कोण से घूम जाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाए और समतल दर्पण की ओर चलने लगे तो उस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण की ओर आता दिखाई देगा। यानी व्यक्ति दर्पण की ओर जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण की ओर आएगा। अब अगर वो व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देखे तो उसे अपना प्रतिबिंब डबल वेग से आता हुआ, डबल वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे समझिए, इस चिड़िया की वेलोसिटी कितनी है v, चिड़िया का वेग v, इसके प्रतिबिंब का भी वेग v। तो v से चिड़िया जा रही दर्पण की ओर, v से प्रतिबिंब आ रहा दर्पण की ओर, दोनों के बीच की दूरी कितने वेग से घट रही, 2v। तो ये जो चिड़िया होगी वो अपने ही प्रतिबिंब को 2v वेग से अपनी ओर आती हुई देखेगी। चिड़िया को अपना प्रतिबिंब अपने वेग के 2 गुने वेग से आता हुआ दिखाई देगा। अगला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उस व्यक्ति को जो आवश्यक दर्पण की ऊंचाई होगी वो उसकी स्वयं की ऊंचाई की आधी होगी। अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई x है, दर्पण की ऊंचाई y है, और यह व्यक्ति चाहता है कि एड़ी से चोटी तक, यहां से और यहां तक पूरी इमेज उसको दिखाई दे जाए, तो यह तभी संभव है जब दर्पण की ऊंचाई इस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो। चलो भैया पहले तक सेटिंग